गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 3.5 कंप्लीट की है। आज हम 3.6 देखेंगे। तो 3.6 जो प्रश्नावली है वो है बीजीय व्यंजकों का एलसीएम व एचसीएफ। तो सबसे पहले हम बीजीय व्यंजकों का एलसीएम देखते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का एलसीएम क्या होता है? इसको हम लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको एलसीएम लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा है दिए गए बहुपदों, व्यंजक कह दें बहुपद कह दें, दिए गए बहुपदों px तथा qx, ये दो बहुपद है का लघुत्तम समावर्तक न्यूनतम घात के बहुपद तथा न्यूनतम संख्यात्मक गुणांक के गुणनफल वाला ऐसा बहुपद होता है जिसके px तथा qx भाजक हो, अर्थात px और qx का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? लघुत्तम समावर्तक। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर व 8x वाई जेड है। तो इसका यदि हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16 और 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 और 8 के अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग इसमें दिया 4, 2 का भाग इसमें दिया 4, 2 का भाग इसमें दिया 2, फिर 2 से करेंगे, 2 का भाग दिया 2, 1। तो अब इन सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो एलसीएम इसका तो अंकों का तो 16 आ गया। अब ये तो इसमें उच्चतम घात लेनी है। x की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है? x स्क्वायर। y की अधिकतम घात कितनी है? y स्क्वायर। और z की अधिकतम घात कितनी है? z। तो अब देखो, इसका इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा जाना चाहिए, इसका भाग देंगे तो भी इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? दो व्यंजकों px तथा qx में विद्यमान समस्त सार्ववर्ग गुणनखंडों में उच्चतम घात वाले गुणनफल इन दिए गए बहुपदों का मैं से कहलाता है तथा इनका गुणांक धनात्मक लेते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अब जो एचसीएफ आया है उसका यदि px और qx में भाग दें तो भाग पूरा पूरा जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने एचसीएफ ज्ञात किया है, यदि उस एचसीएफ का पहले व्यंजक px तथा दूसरे व्यंजक qx में भाग दें तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे 15x स्क्वायर वाई व 20x की पावर 3 वाई स्क्वायर जेड है। तो हमें क्या करना है? पहले अंकों का निकालेंगे, अलग अलग इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने पहले 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग इसमें दिया 5, 5 का दिया। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ इसमें क्या है? 5। तो अंकों का एचसीएफ तो क्या हुआ? 5। अब इसमें निम्नतम घात लेनी है, यानी x की निम्नतम घात कितनी है? यहाँ पर देखो एचसीएफ, x की निम्नतम घात यहाँ पर है x की पावर 2, y की निम्नतम है y। अब एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? देखो x स्क्वायर वाई इसमें भी है, अब z नहीं है। और अंकों का कितना है? 5। तो 5x स्क्वायर वाई, इसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो ये थे आपके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल है, 24x स्क्वायर वाई जेड व 27x की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंकों का अलग निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24, 27 का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग 27 में नहीं जा रहा, इसको वैसा वैसा रख दिया। अब 2 का भाग फिर देंगे, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, फिर 2 का भाग देंगे 3, इसमें नहीं जा रहा। अब 3 का देंगे, 3 एकम 3, 9 3 27, फिर 3 का देंगे
3, फिर 3 का देंगे। अब इन सबको गुणा करेंगे तो ये एलसीएम, तो अंकों का एलसीएम तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, तो 216 तो ये आ गया। तो एलसीएम 216 तो संख्याओं का आ गया। अब यहाँ पर देखो उच्चतम घात लेनी है, x की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, x की पावर 4, y की अधिकतम घात कितनी है, y स्क्वायर, z की अधिकतम घात कितनी है, z स्क्वायर, यानी कोई चर ना बचे, तो सभी चर आ गए इसमें, तो ये इसका हो गया एलसीएम। तो पहला सवाल इस तरीके से करेंगे। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 और x की पावर 4 प्लस में x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर। ये जो पहला बहुपद है हम इसको px से ले लेते हैं। px बराबर है x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले पद को अचर पद से गुणा करें, तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर आ रहा है। अब माइनस 3x है ना, इसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं, गुणा करने पर प्लस का 2x स्क्वायर आए, जोड़ें तो माइनस के 3x, तो ऐसे दो टुकड़े करने हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, तो माइनस का 2x ले लें, माइनस का x ले लें। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 को यहाँ पर 1 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस के 3x। तो माइनस 3x की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो लिखते हैं px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का x प्लस में 2। अब ऐसा करने से हमारे 4 पद हो जाते हैं। अब 2 के जोड़े बनाएंगे और इसमें कॉमन निकालेंगे। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इस जोड़े में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 2। अब देखो प्लस का मतलब होता है माइनस गुणा में माइनस, तो इसका मतलब माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन आ रहा है। और इसका मतलब है 1 गुणा में x, और इसका मतलब है 2 गुणा में 1, तो इसका मतलब 1 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, x, यहाँ प्लस का मतलब माइनस गुणा माइनस, तो माइनस हमने निकाल लिया तो माइनस बच गया। अब इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया यहाँ, x माइनस 1। तो इस तरीके से इसके आवाज़ी गुणनखंड करेंगे। इसके बाद में आता है बहुपद दूसरा, हम इसको qx से ले लेते हैं। माना कि ये qx है, तो qx बराबर x की पावर 4 प्लस में x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x स्क्वायर, तो इसका मतलब x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर 2 बच जाएंगी, यहाँ पर 1 बचेगी और माइनस के 6। अब ये द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद के हमें क्या निकालने, गुणनखंड निकालने, तो गुणनखंड करते हैं हम इसके उसी तरीके से जैसे हमने इसमें किए। तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस के 6x स्क्वायर, इसके 2 टुकड़े करने, तो हम टुकड़े करते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x ले लें, प्लस का 2x ले लें, नहीं प्लस की संख्या आनी चाहिए, इसको ना प्लस का ये रहेगा, माइनस का ये रहेगा, माइनस के 6, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब इस 2 के जोड़े बना लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस में 3, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 3, या हम इसको ऐसे लिख दें x स्क्वायर। अब इसमें पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 2। अब हमें इसका क्या निकालना है भाई, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, यहाँ पर देखो x माइनस 2 कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x माइनस 2, तो x माइनस 2 आ गया, और यहाँ पर क्या रह गया, x माइनस 1, तो x माइनस 1 भी आ गया, कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो x माइनस 2 भी आ गया, और यहाँ पर x की पावर 2, तो x की पावर 2 भी आ गया। अब इन सबको गुणा करेंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो सभी सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप प्रश्न 2 देखते हैं।
प्रश्न 2 है निम्न व्यंजकों का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है a की पावर 3 b की पावर 4 a b की पावर 5 a स्क्वायर b की पावर 8। तो HCF क्या होता है? HCF में हमें चर की निम्नतम घात लेनी है। तो यहाँ पर HCF a की निम्नतम घात कितनी है? यहाँ पर a, b की निम्नतम घात b की पावर 4। तो ये इसका क्या आ जाएगा? HCF। इसके बाद इसका तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप। तो तीसरा सवाल देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस का 12 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 21 और एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। तो हम इसको px मान लेते हैं। px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12। अब इसके गुणनखंड करते हैं हम। तो इसको इससे गुणा करें, 12x स्क्वायर आए माइनस 7x के 2 टुकड़े करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x ले लें माइनस 4 × 12 यानी कि 4x माइनस के 3x प्लस के 12 जोड़ेंगे तो माइनस के 7x रह जाएंगे, गुणा करेंगे तो 4 × 12 आ रहे हैं। ऐसा करने से 4 पद हो जाते हैं, 2 के जोड़े बनाकर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x माइनस 4 बच गया। यहाँ पर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का मतलब माइनस गुणा माइनस, तो माइनस निकल गया, 3 निकल गया, तो माइनस 4। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 4, तो यहाँ पर क्या बच गया? x माइनस 3। अब इसके बाद इसको हम qx ले लेते हैं। तो qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस में 21। अब इसके करते हैं हम। तो हमें 21x स्क्वायर चाहिए, वो भी प्लस का, माइनस 10x के 2 टुकड़े करने हैं। तो माइनस के 7x माइनस के 3x प्लस में 21 जोड़ेंगे तो माइनस के 10x आ रहे हैं। ऐसा करने से हमारे 4 पद हो जाते हैं। इसमें कॉमन निकालें तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7। यहाँ पर प्लस का मतलब माइनस गुणा माइनस, तो माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 7। यहाँ पर क्या बच गया? x माइनस 7, x माइनस 3। इसके बाद में आता है, इसको हम Rx मान लेते हैं। Rx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 15। अब इसके करते हैं हम, इसको इससे गुणा करें तो 15x स्क्वायर, वो भी कैसा? माइनस का। अब इसके 2 टुकड़े करने, तो 2x को हम ऐसे लिख दें 5x प्लस का माइनस का 3x, तो प्लस के 2x रह जाएंगे। गुणा करने पर 15x स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस के 3x माइनस 15। ऐसा करने से 4 पद हो जाते हैं, तो 2 के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन x आ गया, x प्लस 5। यहाँ पर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5। अभी इसमें x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x माइनस 3 रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंड करेंगे। अब हमें HCF निकालना है, और HCF होता है उभयनिष्ठ, यानी कॉमन क्या आ रहा है? तीनों बहुपदों के गुणनखंडों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो x माइनस 4 या x माइनस 3, यहाँ पर x माइनस 7, x माइनस 3, x माइनस 3, यानी x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF इसका क्या होगा? x माइनस 3 ही होगा। तो ये इसका HCF हो जाएगा। अब इसका हम 5वां सवाल करते हैं। तो सभी सवाल इसी तरीके से करेंगे। पांचवा सवाल देखिए, 24 कोष्टक में 6x की पावर 4 माइनस में x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, तो और यहाँ पर है 20 6x की पावर 6 प्लस में 3x की पावर 5 प्लस में x की पावर 4। तो हम इसको मान लेते हैं, माना ये है px।
तो 24 6x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर। अब देखिए हम इसके गुणनखंड करें तो 24 के गुणनखंड करें हम, या पहले इसमें कॉमन निकाल लीजिए। 24 इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 2, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 6x स्क्वायर, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब ये द्विघात बहुपद हो गया तो हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 24x स्क्वायर। करते हैं इसके गुणनखंड, इसको इससे गुणा करें, माइनस के 12x स्क्वायर आ रहा है, माइनस x के 2 टुकड़े करने हैं तो 6x स्क्वायर माइनस के 4x ले लें, प्लस का 3x ले लें। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो 24x स्क्वायर ऐसा करने से 4 पद हो जाते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई, 2, यानी 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 2, 2 कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर बच गया 3x, माइनस में 2 बच गया, यहाँ पर प्लस, इसका मतलब एक तो कॉमन आ ही रहा है तो 3x माइनस 2। अब इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे में आ रहा है 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या बच गया 2x प्लस में 1। अब इसको हम qx मान लेते हैं तथा qx बराबर 20 गुणा में कोष्टक में 6x की पावर 6 प्लस में 3x की पावर 5 प्लस में x की पावर 4। तो यहाँ पर देखो x की पावर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो इसका मतलब x की पावर 4 कॉमन आ रही है, x की पावर 4 कॉमन आ गई तो यहाँ पर क्या बच गया 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब इसके गुणनखंड करते हैं हम, 20x की पावर 4, अब इसको इससे गुणा करें, 6x स्क्वायर आ रहा है, इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको। तो देखिए इसके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसके टुकड़े नहीं हो रहे तो इसको ऐसा का वैसा लिख देंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर संख्या है 24, यहाँ पर 20 है, तो 24 और 20 के हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का दिया 1, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का दिया। अब इसमें तो देखो क्या आ रहा है, तो HCF इसका क्या होगा, इसका तो 2 गुणा में 2 यानी कि 2 गुणा में 2। अब यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 इसमें भी है और इसमें x की पावर 4 है, तो ये आ गया। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर 3x माइनस 2, 2x प्लस 1, यहाँ पर ये आ रहा है। इसका मतलब इसका HCF क्या आएगा 4x स्क्वायर, ये इसका HCF आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।